हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 11 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 11 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में त्रिकोणमितीय फलनों के व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या होते हैं, इनका कुछ कॉन्सेप्ट ये बताया था। आज उनके कुछ जो डायरेक्ट फार्मूले हैं, उसके बाद उनके कैसे ये कॉन्सेप्ट आया उस चीज़ को जानेंगे। तो यहाँ पर ये दिया गया है फर्स्ट में कि साइन थीटा इक्वल टू 0 अगर है तो थीटा इक्वल टू हम n पाई लिख सकते हैं, जहाँ पे n क्या है, ये एक पूर्णांक या इंटीजर। अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ n इज एनी इंटीजर। और tan थीटा इक्वल टू अगर के 0 है तो भी उसको हम थीटा इक्वल टू n पाई, और जहाँ पे n क्या है, n एक पूर्णांक या इंटीजर है। आगे नेक्स्ट है, अब इसमें और भी ये है जो कॉट का होगा, तो कॉट में भी आपका इसके हिसाब से कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसमें जो फोर्थ वाला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब अगर दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर के साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आ जाए, वहाँ पर था कि साइन थीटा इक्वल टू 0, लेकिन अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा आ जाए तो उसको हम थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा लिख सकते हैं। अब इसमें यह है कि जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा आपका 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक या त्रिकोणमितीय इक्वेशन है, समीकरण है, तो उसका जो हल होगा, जिसको हम कहते हैं कि मुख्य हल, तो उसका जो भी मुख्य हल होगा वो आपका 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। तो इसीलिए अल्फ़ा की जो वैल्यू हो वो 0 से 2 पाई के बीच में हो। फिर ऐसे ही अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा जो है 0 से 2 पाई के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट है थीटा इक्वल टू, अब इसमें थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा है, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, इसको हम रख सकते हैं। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है वो स्क्वायर का है। अगर कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो इन सारे कॉन्सेप्ट में स्क्वायर किसी का भी हो, साइन कॉस टेन, सब में थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा ही हम रखते हैं, जहाँ पे n क्या होगा 1, और अल्फ़ा आपका जो है 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। तो ये थे इनके जो इस टॉपिक के जो फार्मूले हैं, ये थे। अब इनका जो प्रूफ है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू अगर के 0 दिया है तो इसका व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इस चीज़ को हम देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ये साइन के थीटा है, अगर इसके लिए हम क्या करते हैं, ये आपके चतुर्थांश वाले, तो ये आपका है एक्स एक्सिस, एक्स ये ओ है, ये एक्स डैश है, ये वाई ओ, और ये वाई डैश, ये वाई एक्सिस। अब इसमें क्या है, यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं जो 0 से ई जा रहा है। अब एक्स एक्सिस के साथ इसका जो कोण जो बन रहा है उसी को हमने क्या माना है, थीटा। तो ये साइन की थीटा के हिसाब से अगर ये ओ, इस पर ये पी है, इससे इस पर ये लंब हो जाएगा पी एम, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया ओ एम, कर्ण हो गया इसका ओ पी। अब अगर इसमें हम देखें, यहाँ पर इस कंडीशन के हिसाब से त्रिभुज
OMP में। भाई इसके हिसाब से अगर हम देखें तो साइन थीटा इक्वल टू लंब है आपका PM और आधार है OM, वो कण है OP, तो लंब बटे कण। लेकिन इसमें हमें क्या लेना है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, परंतु साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो जब ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 हम रख देंगे, और ये PM अपॉन OP आ जाएगा। तो PM अपॉन OP हो गया, इसमें तिर्यक गुणा होगा, और तिर्यक गुणा होने के बाद यहाँ पर हमें क्या मिलेगा भाई, ये OP तो आपका 0 हो गया, तो PM जो आ गया आपका वो 0 आ गया। अब अगर PM आपका 0 हो गया, ये PM अगर के 0 हो गया, तो अब जो ये आपकी OP है, ये साइड, ये OP या तो OX पे आ जाएगी या OX डैश पे आ जाएगी। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं, इसलिए OP OX या OX डैश पर स्थित होगा। तो ये जो साइड आपकी है या OX पे आ जाएगी या OX डैश पर आ जाएगी। तो अब जब ये इस कंडीशन पे आ जाएगी, तो इसका मतलब कि अब जो भी इसके एंगल होंगे वो सब इसी पर आएंगे। अब इसी पर आने का मतलब इस पर जो है, क्योंकि ये जो है कि साइन में है, तो 0 वाले जितने भी एंगल है आपके इसी पर आपको मिल जाएंगे। तो अब अगर इसके लिए हम देखें तो थीटा जो आपका आएगा कोण, थीटा के जो भी के मान होंगे यहाँ पर, भाई जब ये इस पर आ गया तो इसका जो मान हो गया वो 0 हो गया, पहला मान। दूसरा भी हम अगर के देखें तो अब उसके आगे अगर के जाएगा, फिर अगर तो प्लस पाई या माइनस पाई के दोनों आ सकता है। भाई अगर इस साइड हम उसको के ले रहे हैं तो पाई आ जाएगा, और आगे 2 पाई आ जाएगा, और आगे 3 पाई आ जाएगा, ऐसे ही ये जाएगा। और अगर इस साइड हम लेंगे इसको, मतलब इधर से, तो ये निगेटिव में भी आ सकता है, थीटा के माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, और ये ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो कहने का मतलब ये है, अब जो थीटा का कि जो भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, ये 0 प्लस माइनस पाई प्लस -2 पाई प्लस -3 पाई, कहाँ तक, अनंत तक। ये अनंत तक की जा रहा है। तो अब अगर इसको हम देखें, ये 0, इस 0 को हम कहें तो ये आपका हो सकता है 0 पाई, ये 1 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, 4 पाई, ऐसे ही, मतलब कि पाई इन सब में कॉमन है। तो अब अगर इसको हम उसके अलावा जो कुछ है नंबर 0, 1, 2, 3 और ये माइनस भी आ जाएगा, तो इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लिखें, जो आपके के नंबर है जो चेंज हो रहा है, उसको हमने अगर n मान लिया और पाई इन सब में कॉमन होगा, तो उसको हम n पाई लिख सकते हैं। लेकिन अब इसके अलावा जो n होगा वो क्या होगा, जहाँ n कोई
इंटीजर है या पूर्णांक जिसको बोलते हैं। ठीक, तो ये जो आ गया थीटा इक्वल टू एन पाई, थीटा इक्वल टू एन पाई, ये क्या आया, यही है आपका साइन थीटा इक्वल टू 0 का व्यापक हल। तो ये इस टाइप से ये कंडीशन आ गई। क्वेश्चन नंबर, अब इसी का यहाँ पे दूसरी कंडीशन कि अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है तो उसका व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो अब इसके लिए इसको भी हमें क्या करना है, वही एक त्रिभुज हम बनाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हो गया, ये 0, ये एक्स ओ, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये यहाँ पर ये थीटा हो गया, ये पी है, और ये आपका हो गया एम, और ये इस पर परपेंडिकुलर या लंबवत है। तो अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कॉस थीटा त्रिभुज ओ एम पी में कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा जो इसमें है वो आधार बटे कण, तो आधार है और कण, तो आधार है ओ एम और कण है ओ पी, ये हो गया। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो रख देंगे इसको। तो जब ये 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ रखेंगे ये 0 कॉस थीटा की जगह, और ओ एम इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ओ पी। ये भी तिर्यक गुणा होगा तो ओ एम इक्वल टू इसमें आ जाएगा 0। यहाँ पर ओ एम आपका आ गया 0। जब ओ एम आपका ये 0 हो जाएगा ये, तो इसका मतलब ये जो ओ पी है आपकी, ये या तो आपकी ओ वाई पर होगी और या तो ओ वाई डैश पर होगी। इसका मतलब अब जो भी एंगल थीटा आपका होगा या जो भी के पॉइंट होगा वो आपके इसी एक्स वाई एक्सिस पर ही आएगा। तो इसका मतलब इसलिए ओ पी ओ वाई या ओ वाई डैश पर होगा। तो ये जब इस पर आ गया तो अब कहने का मतलब अब जो थीटा जो एंगल आएगा इसमें वो क्या आएगा भाई, जब ये यहाँ पर आ गया तो एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल उसको हम चेक करते हैं। क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर ही था तो इसीलिए इसमें जो स्टार्टिंग हुई थी वो 0 से हुई थी। लेकिन अब ये एक्स एक्सिस के साथ अगर ये उठ के आपका यहाँ पर आ जाएगा तो ये जो एंगल आपका आएगा ये इसमें या इधर आएगा और या इस तरफ आएगा। इसका मतलब या इसकी की वैल्यू प्लस π/2 आएगी और या माइनस π/2 आ जाएगा। भाई इस तरफ आएगा तो प्लस ओ वाई में, और अगर ओ वाई डैश में अगर आएगा तो इसका मतलब वो माइनस π/2 हो जाएगा। अब इसमें इसी कंडीशन को अगर इसमें पाई हम ऐड कर दें, इसका मतलब 3π/2 पर, तो फिर से ये जो है रिपीट हो जाएगा, फिर से इसकी वैल्यू 0 होगी। तो अब इसमें ग्राफ से अगर इसको हम समझें, यहाँ पर cos 0, तो cos 0 की वैल्यू यहाँ देखिए ग्राफ है cos का, 0 डिग्री पर
कॉस की वैल्यू होती है 1, फिर उसके बाद -1 हो जाएगी। फिर इसमें यहाँ पर 90 पर या 90 पर इसकी वैल्यू होती है 0, उसके बाद फिर जब 0 होगी वो 3π/2 पर। ऐसे ही -π/2 पर कॉस की वैल्यू 0 होगी, और फिर ऐसे ही यहाँ पर भी -3π/2 पर भी कॉस की वैल्यू, कॉस ये आपकी होगी 0, कॉस थीटा की वैल्यू। तो इसका मतलब ऐसे ही ये आपका जो है जो लूप है ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इसका मतलब पाई का इसमें जो है डिफरेंस आएगा, ये प्लस -π/2, ये प्लस -3π/2, ऐसे ही प्लस -5π/2, ऐसे ही प्लस -7π/2, ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन। ये इस कंडीशन के कॉस थीटा इक्वल टू अगर 0 है, ये उसके इनफाइनाइट हल इस टाइप से आ सकते हैं, इतने हल हो सकते हैं, लेकिन हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन इसका। अब इसके लिए मतलब इसका एक ही के फार्मूला हो जाए, तो अब इसके लिए इसमें हम कुछ चीज़ें अगर के देखें, यहाँ से अगर π/2 हम बाहर ले लें तो इसको हम अगर के लिखें तो प्लस -1 ये π/2 हो गया। दूसरा इसमें ये प्लस -3 और π/2 बाहर हो गया। फिर है प्लस -5 और π/2 इसमें से बाहर हो, ये इस टाइप से इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करें, ये क्या है 1, लेकिन ये सिर्फ 1 नहीं है, क्योंकि ये ऑड में है। 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ये ऐसे आएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम अगर के लिखें तो प्लस माइनस को तो हमने रख दिया कि बाहर। अगर इसको हम 2 × 0 + 1, किसको 1 को, भाई इसमें अगर ये सॉल्व होगा तो ये 0 आएगा, ये +1 और ये π/2 आपका ऐसे ही ये रहेगा। दूसरा ऐसे ही 3 है तो प्लस माइनस इसमें से ये बाहर, तो 3 को हम 2 + 1, तो 2 × 1 2 और +1 3 और π/2 आपका ऐसे ही बाहर। आगे है इसमें 5 है, तो 5 को हम 2 × 2 + 1, तो 4 1 5, और ये π/2 आपका ऐसे ही, और ये ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाता रहा। इसका मतलब ये एक फॉर्मेट आ गया। क्या फॉर्मेट आ गया कि अगर ये 0, ये 1, ये 2, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसमें फिर क्या होगा, ये प्लस -2n + 1। भाई n की जगह पे जो चीज़ चेंज हो रही थी उसको हमने n मान लिया, और ये 2 आपका ऐसा ही है, फिर +1 भी ऐसा ही है, और ये π/2 भी आपका ये ऐसे ही हो गया। लेकिन n क्या है यहाँ पे, ये 0, फिर 1 2 3, तो ये इस टाइप से आएगा। ये क्या होगा, ये इंटीजर हो जाएगा। यहाँ पे n क्या होगा, एक इंटीजर या पूर्णांक हो जाएगा। ठीक, तो ये है cos θ = 0 का व्यापक हल। क्या हुआ, θ = 2n + 1 π/2। ये समझ में आप लोगों के आ गया होगा। तो इसमें
ये कह रहा है कि निम्नलिखित का मुख्य मान तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। और जो क्वेश्चन है इसमें आपकी एक्सरसाइज 3.4 का है, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये दिया है कि tan x = √3। तो चाहे कि थीटा हो चाहे x हो, इन सब का व्यापक मान हमें निकालना। तो अब इसके लिए मुख्य मान भी और व्यापक हल भी हमें ज्ञात करना है। तो अब इसके लिए हम देखें कि tan x है, तो tan x = इसको, अब ये देखिए ये जो √3 है ये tan कितने अंश का मान है, तो √3 जो है ये tan 60 अंश का, ठीक है। तो इसका मतलब x बराबर 60 आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि मुख्य मान अगर आपको निकालना है तो जो भी कि मुख्य मान होगा वो 0 से 360 अंश के बीच होना चाहिए। अब चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक, इन सब के जो भी मुख्य मान होंगे वो 0 से 360 अंश के बीच जो भी आएंगे वो कम से कम 2 मान होंगे। जैसे अब अगर इसको हम और भी लिख सकते हैं, या एक तो ये है, और 60 अंश अगर है, इस 60 अंश में अब ये देखिए कि tan का और मान किस चतुर्थांश में प्लस होता है। तो एक तो हो गया tan का ये फर्स्ट में इसमें होता है, और एक दूसरा हो गया इसका फोर्थ में ये इसमें होता है। तो और दूसरे का मतलब 180 प्लस, तो इसका मतलब इसको हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि tan 180 प्लस 60 अंश भी हो सकता है। इसका मतलब इसके ये दो मान आ गए। इसका मतलब tan x बराबर यहाँ पर आपका आएगा, अब अगर इसको हम अंश में चेंज करें तो ये tan 60 अंश में है रेडियन में, तो ये 180 और ये 240 अंश। तो x बराबर 60 अंश तथा 240 अंश। ये क्या हो गए, ये x के मुख्य मान हो गए। चाहे तो इसको आप रेडियन में इनको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये है इसके मुख्य मान। अगर इसको हम चाहे तो रेडियन में हम अगर के लिखें तो 60 अंश का होगा π/3, और 240 अंश अगर आएगा तो पाई प्लस π/3, और पाई प्लस π/3 आपका आएगा 4π/3। इसको आप लोग निकालना बताया है, उससे आप लोग निकालिएगा। तो ये है इसके मुख्य मान। लेकिन अब अगर इसका हमें क्या निकालना है, व्यापक मान। तो व्यापक हल या व्यापक मान, तो अगर tan थीटा = tan अल्फ़ा है अगर, तो वो उसका होता है थीटा = या इसको हम n पाई, जहाँ पे n क्या होगा, कोई इंटीजर, ठीक है। तो जब ये इस कंडीशन में आएगा तो अब थीटा की जगह x है, तो इसलिए इसका जो व्यापक हल होगा x बराबर n पाई। n क्या है, अब इनमें से कोई एक मान हम रख देंगे, सॉरी यहाँ पे n पाई प्लस अल्फ़ा होगा, n पाई प्लस अल्फ़ा। तो n पाई प्लस अल्फ़ा जब इसमें होगा व्यापक मान इसका, तो अब इसमें अब अल्फ़ा जो है आपका 2 पाई से कम और 0 से अधिक होना चाहिए, और यही ये दोनों के मान इसमें आ गए हैं।
तो अब इसमें से कोई एक मान इसमें हम रख देंगे। तो ये n पाई तो ऐसे ही होगा आपका, प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा हम पाई/3 रख दे रहे हैं, जहाँ n क्या है, कोई इंटीजर या पूर्णांक। ये है इसका व्यापक हल इस क्वेश्चन का। अब इसमें एक दूसरा है ये प्रश्न, इसमें ये कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू -√3/2, इसका भी हमें मुख्य मान और व्यापक मान निकालना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ये साइन थीटा आपका ऐसे ही होगा, ये माइनस है, ये माइनस को अगर अभी हम छोड़ दें तो ये √3/2 ये किसका मान है, √3/2 जो ये मान है ये साइन 60 अंश का, और 60 अंश का मतलब पाई/3, ठीक। तो अब इसमें हमें ये करना है कि अगर मुख्य मान इसका हमें निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे इस माइनस को हटाना है। तो इसके लिए अब हम ये देखें कि साइन का मान किस किस चतुर्थांश में माइनस होता है। तो साइन का जो भी के मान माइनस होता है आपका सेकंड में, वो थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड का मतलब पाई प्लस और फोर्थ का मतलब 2 पाई माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू, जो कंडीशन आ सकती है, एक तो आएगा साइन पाई प्लस पाई/3, क्योंकि अब अगर इसको हम रखेंगे तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा ही आएगा। एक तो ये हो गया। फोर्थ का मतलब होगा साइन 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह है पाई/3। तो अब ये इस कंडीशन के हिसाब से हो गया। अब इन दोनों को हम अगर लिखें सॉल्व करके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये एलसीएम होगा तो 4 पाई/, यह आएगा साइन 4 पाई/3, या ये अगर हल होगा 3 दूनी 6 और घट जाएगा तो साइन 5 पाई/3। ये दो मान आ गए थीटा के। अब चूँकि इसमें थीटा ही था तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 4 पाई/3 और 5 पाई/3, ये क्या है, ये थीटा के मुख्य मान आ गए। ये दो मान इसके भी आ गए। भाई कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके जो भी मुख्य मान आएंगे वो दो मान आएंगे, 0 से 2 पाई के बीच मुख्य मान। अब इन्हीं से हमें क्या करना है, इनका व्यापक मान। तो व्यापक मान अगर इसी का व्यापक हल या व्यापक मान हम देखें अगर, तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा अगर है तो थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इसमें से कोई एक मान हम रख देंगे जो, तो इसलिए इसका जो हल आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n और इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा है आपका 4 पाई/3 होगा। ये हो गया इसका हल। ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस और इसके हल।